हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जी हाँ 10th का जो है चैप्टर 4 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, टेंथ का क्या है तो हिंदी है, और चैप्टर 4 का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, और इसके विषय में जानेंगे कि इसका लेखक कौन है, कब लिखा गया, उनका जन्म कब हुआ। ठीक है, प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र माना जाएगा, नख पर मनुष्य आज जीवन किस पर भरोसा कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है, ये सब के विषय में आज जो है हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। ठीक है प्यारे भाइयों, तो चलिए आप लोग सेशन से पूरा जुड़े रहिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, हमारा 1 नंबर क्वेश्चन है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। नाखून का इतिहास कामसूत्र में मिलता है। किसका? कामसूत्र में मिलता है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो डी लिट की उपाधि लखनऊ बीवी से प्राप्त की है। ठीक है, लखनऊ बीवी से प्राप्त। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए देखते चलिए पूरा सेशन से जुड़े रहिए आप लोग। चलिए देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है कि कहानी में चंद्रधर, चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। तो मानव के नख से है। ठीक है, मानव के नख से है। उसके बाद है कि अलक्तक का अर्थ है, अलक्तक का अर्थ है तो होता है आलता। क्या होता है? अलक्तक का अर्थ आलता होता है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। क्या कर रहा है कि द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला। ठीक है, किस पर मिला? आलोक पर्व पर। उसके बाद है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। तो प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? तो नाखून था। ठीक है, क्या था? नाखून था। चलिए, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात का वृत्ति का परिणाम है। ठीक है, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं। ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? तो कालिदास ने। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? तो कालिदास जी ने। ठीक है, चलिए उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है। तो नखधर मनुष्य आज एटम बम पर भरोसा कर रहा है। ठीक है, किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है 10 नंबर कि मनुष्य की मनुष्यता सही है, यही है। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? तो यह तथ्य गौतम बुद्ध का है। ठीक है, यह तथ्य किसका है? तो गौतम बुद्ध का है। चलिए उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। देखिए उसके बाद है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य कि किस विद्या से लेखन नहीं है। विद्या में लेखन नहीं है, तो किस विद्या में उनका लेखन नहीं है? तो कहानी में। ठीक है, बाकी बात आलोचना में, उपन्यास और निबंध में है। ठीक है, लेकिन कहानी में नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। तो कौन सी रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की? तो माटी की मूर्तें नहीं है। ठीक है, अशोक के फूल है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है, लेकिन माटी की मूर्तें नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 14 नंबर और 15। देखिए, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? तो नाखून को। ठीक है, निर्लज अपराधी कौन? तो नाखून है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामसूत्र किसकी रचना है। कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो हो गया आप लोगों का वात्स्यायन की रचना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है कि सिक्कत का अर्थ होता है
तो सिक्कत का अर्थ क्या होता है, तो मोम होता है। ठीक है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है, मोम होता है। चलिए देखिए महाभारत क्या है। अगला क्वेश्चन हो गया महाभारत क्या है, तो महाभारत एक पुराण है। ठीक है, महाभारत एक क्या है, तो पुराण है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन पाठ का रचना किए, तो उपन्यास का। ठीक है, किसका, उपन्यास का। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ललित निबंध है, ललित निबंध है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है, तो ललित निबंध। उसके बाद पुराणों का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। पुराणों का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो जी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग छोटे छोटे नाखून रखते थे। ठीक है, छोटे छोटे। उसके बाद देखिए दधीची की हड्डी से क्या बना है, दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना है। ठीक है, इंद्र का वज्र किससे बना है, तो दधीची के हड्डी से बना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ, चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, तो बंदरिया जो है मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर कि दबाव का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है, तो दबाव के राजा से इंद्र को संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नख यानी नाखून किसकी प्रतीक है, नख यानी नाखून जो है किसकी प्रतीक है, तो पशुता का प्रतीक है। नख एवं नाखून किसकी प्रतीक है, तो पशुता की। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन, पृथ्वीराज रासो किसकी संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। उसके बाद हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो पद्म विभूषण के सम्मान से ना सम्मानित किया गया था 1957 ईस्वी में। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि अशोक के फूल किसकी रचना है, तो अशोक के फूल जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, किसके जीवंत प्रतीक है, तो पाशवी वृत्ति की। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई, कब और कहाँ हुई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु 1979 दिल्ली में हुई थी। ठीक है, चलिए 1979 दिल्ली में। देखिए सहजात वृत्तियों किसे कहते हैं, तो सहजात वृत्तियों अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, अनजान स्मृतियों को। उसके बाद द्विवेदी जी ने द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो जी छोटी लड़की ने कहा, छोटी लड़की ने कहा। उसके बाद नाखून बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है, तो प्रेम को माना है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो गौर देश के लोग। ठीक है, गौर देश के लोग जो होते हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। उसके बाद पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है, किस शीर्षक पाठ की है। ठीक है, तो यह पंक्ति जो हो गया आप लोगों को नाखून बढ़ते शीर्षक पाठ की है। ठीक है, चलिए ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, अनाम दास के पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एक लाइक जरूर ठोक दें। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।